सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सुवचनानि पाठ को पढ़ा। इस वीडियो में आइए इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। सबसे पहले है सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को सस्वर गाएं। तो बच्चों, पाठ को पढ़ाते समय मैंने सस्वर वाचन किया था। अब आप स्वयं इसका अभ्यास करें। आगे है यथा योग्यम श्लोक अंशान मेलयत। इधर श्लोकों के कुछ अंश इस तरफ लिखे गए हैं और कुछ इधर लिखे गए हैं। आपको उचित श्लोकों के साथ उचित अंशों को मिलाना है। पहला है सर्पाः पिबन्ति पवनम। तो इसका हो जाएगा न च दुर्बलास्ते। आप इसे मिलाकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाएं। पठकाः पाठकाश्चैव ये च अन्ये शास्त्रचिन्तकाः। न हि कस्तूरिकामोदः शपथे न निवार्यते। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्। न शोभते सभा मध्ये हंस्य मध्ये वको जथा। बच्चों, यह जो श्लोक है न शोभते सभा मध्ये हंस्य मध्ये वको यथा, यह आपके पाठ में नहीं दिया गया है, लेकिन प्रश्न में यहाँ दे दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, इस बहाने हम लोग इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। देखिए, यह श्लोक है माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस्य मध्ये बको यथा। अर्थात वैसे माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया है, जिनके द्वारा अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया गया है, वैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान होते हैं। माता शत्रु और पिता वैरी यानी कि शत्रु के समान होते हैं। उनके बच्चे ना शोभते सभा मध्ये, वैसे बच्चे सभा के बीच में उसी प्रकार शोभा नहीं पाते हैं जिस प्रकार हंस मध्य बको यथा, हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं पाता है, उसी प्रकार अनपढ़ लोग विद्वानों की सभा में शोभा नहीं पाते हैं। यही श्लोक की जो अंतिम दो पंक्तियां हैं वही यहाँ पर दी गई है। ना शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको जथा। तो इस श्लोक के माध्यम से कवि यही कहना चाहते हैं कि हर माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा अवश्य ही दें। वे अपने बच्चों को कुछ दे या ना दे, उन्हें पढ़ाए जरूर, अच्छी शिक्षा उन्हें जरूर दें। यहाँ पर मैं वैसे लोगों से कहना चाहूँगी कि जो लोग बचपन में पढ़ाई नहीं कर पाए, उनके माता पिता ने उन्हें नहीं पढ़ाया, वैसे लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि इस श्लोक को पढ़कर या सुनकर आप अपने माता पिता के प्रति नफरत ना पालें, उन्हें वैरी ना समझ लें, क्योंकि हो सकता है कि किसी मजबूरी में वे आपको पढ़ा नहीं सकें। तो उनकी मजबूरियों को समझते हुए उनके प्रति अपने सम्मान को कम ना होने दें। उनके प्रति जो आपका सम्मान बना हुआ है उसे यूं ही रहने दें, बल्कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। अच्छी शिक्षा देने का तात्पर्य केवल विद्यालय भेजकर ही शिक्षा दें, ऐसी बात नहीं है। जो विद्यालय नहीं जा सके वे घर में रहकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और अवश्य ही सीखे होंगे, क्योंकि जो माता पिता बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं वे और चीज़ों से उन्हें शिक्षित करते हैं। घर में भी बहुत कुछ वे सिखाते हैं।
इसलिए माता पिता को कभी भी वैरी नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर दिया तो है कि जिन्होंने नहीं पढ़ाया वे वैरी के समान होते हैं, लेकिन माता पिता बच्चों को भले स्कूल ना भेजे किसी मजबूरी में, फिर भी वे बहुत कुछ उन्हें सिखाते हैं। इसीलिए माता पिता के प्रति हमें कभी भी मन में उनके प्रति नफरत का भाव नहीं रखना चाहिए, हमेशा सम्मान का भाव ही रखना चाहिए। आगे है बच्चों, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखता। इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। पंडितः कः भवति, पंडित कौन होते हैं? तो कः के स्थान पर आपको लिखना है यह क्रियावान सः। हो जाएगा पंडितः यह क्रियावान सः भवति। जो क्रियावान होते हैं वही पंडित होते हैं। कः हंस मध्ये ना शोभते, कौन हंस के बीच में नहीं शोभता है? इसका हो जाएगा बकः। बकः यानी कि बगुला। हंस मध्ये बको यथा। उद्यमेन कानि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से क्या सिद्ध होते हैं? तो कानि के स्थान पर आपको लिख देना है कार्याणि, यानी कि परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं। सर्पाः किं पिबन्ति, सांप क्या पीते हैं? सर्पाः पवनं पिबन्ति। किम ना ब्रूयात्, क्या नहीं बोलना चाहिए? अप्रियम सत्यम ना ब्रूयात्, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। आगे है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। यह क्रियावान स पंडितः, तो पंडितः जो क्रियावान है वह पंडित है। तो प्रश्न बनेगा कि जो क्रियावान है वह क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा कहा, इधर मैंने लिख दिया है। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाते जाएंगे। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति, तो सुप्तस्य के स्थान पर आप लिख देंगे कीदृशस्य, यानी कि कैसे शेर के। यदि सन्ति गुणाः पुंसां, पुरुषों में अगर गुण है तो क्या है? तो गुणाः के स्थान पर हो जाएगा के। सर्पाः पिबन्ति पवनम, तो के पिबन्ति पवनम, यहाँ पर के हो जाएगा। सत्यम ब्रूयात्, किम ब्रूयात्। बच्चों यहाँ पर पाठ का प्रश्न उत्तर भी पूरा हो गया। अब आप सारे प्रश्न उत्तरों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और उसका अभ्यास करें। धन्यवाद।